अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमा व हुला अब्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशर रिज़्क़ बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुकद्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। इस मजलिस अदा के लिए मैंने सूरह मुबारका यूसुफ से एक आया मजीदा के जुज़ को सरनामे सुकन करार दिया। तवज्जो है दोस्तों की? वक्त खासा हो चुका। 2 से 3 गुजारिशात आयत के ज़ेल में अर्ज करके तज़किरा मसाइब करूंगा। तर्जुमे को महसूस फरमा लें और बराह रास्त 2 बातें अर्ज करता हूं। सूरह यूसुफ कुरान करीम का 12वां सूरा है। रब्ब दो जहां ने यो इरशाद फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा तुम्हें यूसुफ का सुनाया है। बिलखुसूस जितने जवान अहबाब तशरीफ फरमाए, खुदा बुजुर्गों के साए को सरों पे कायम व दायम रखे। हमने किस्सों में से तुम्हें बेहतरीन किस्सा जो सुनाया है वो यूसुफ का किस्सा है। अपनी ही तकरीर से मुस्तआल लेके बात का आगाज कर रहा हूं। रब फरमाता है हमने जो तुम्हें किस्से सुनाए हैं, सुनाने वाला है अल्लाह। तवज्जो रखना। और उनमें से रब फरमाता अहसनल क़सस जो है वो यूसुफ का किस्सा है। एक हो तो किस्सा कहलाता है, बहुत सारे हो तो कसस। बस यहीं से आगाज करूंगा। बहुत सारे हो तो कसस, एक हो तो जवान अगर बोलेंगे तो आसान होगा मेरे लिए। असल तुम एक हो तो किस्सा। किस्से का तर्जमा क्या है? किस्सा कहते हैं यानी उर्दू में किस्सा कहा जाता है कहानी को। अपनी तकरीर से मुस्तआल लेके बस यहीं से आगाज करूंगा। किस्सा, कहानी। तवज्जो है सबकी? गरीब ज़हरा सलामत रखे। किस्सा यानी कहानी, ठीक है ना? अब ये मेरे माशरे का अलमिया है कि हर कहानी को यूं ही समझा जाता है। अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा पाया। ये मेरे माशरे का अलमिया है कि कहानियों को यूं ही समझा जाता है। लेकिन जो जुस्तजू करना चाहते हैं वो अपने उर्दू लिटरेचर के मुताले को थोड़ा सा बढ़ा ले। उर्दू लिटरेचर में सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। उर्दू लिटरेचर में सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को, गरीब ज़हरा जवानों को सलामत रखे, अफसाना कहा जाता। ठीक है ना? तो आप एक मंजिल पे आते हैं। रब फरमाता है हमने कुरान में जो तुम्हें कहानियां सुनाई हैं उनमें से बेहतरीन कहानी जनाब यूसुफ की है।
जनाबे परवरदिगार आलम ने आदम का किस्सा सुनाया, परवरदिगार आलम ने हजरत नूह का किस्सा सुनाया, परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम का किस्सा सुनाया, रब ने हजरत ईसा का किस्सा सुनाया, रब ने हजरत मूसा का किस्सा सुनाया। यानी इतने किस्से सुनाए कि किस्से सुनाते सुनाते सूरह कसस नाजिल हो गया। थोड़ा सा साथ देना, तमहीद में मुझे 2 लम्हे चाहिए। इतने किस्से सुनाए कि किस्से सुनाते सुनाते सूरह कसस नाजिल हो गया। किस्से का तर्जमा है कहानी, यानी जनाबे आदम का मौजज़ा। तवज्जो है जवानों की, जनाबे आदम का मौजज़ा, जनाबे आदम की कहानी। अगर पहुंचोगे तो इंशाअल्लाह यहीं से एक मंजिल आगे होगी। जनाबे नूह का मौजज़ा, जनाबे नूह की कहानी। जनाबे इब्राहिम का मौजज़ा, जनाबे इब्राहिम की कहानी। जनाबे मूसा का मौजज़ा, जनाबे मूसा की कहानी। ये सारे नबियों के मौजज़े और सारे नबियों की कहानियां हक है। दुनिया को सारे नबियों की कहानियां समझ में आती है, सैयदा की कहानी किसी को समझ नहीं। तवज्जो हो गई? सैयदा की कहानी किसी को समझ नहीं आ रही। तवज्जो है दोस्तों की? यानी मैंने अपने बुजुर्गों को सुना कि जब कभी मुश्किल हो, यहीं से बस मंजिल अपनी मकाम की तरफ हम रवाना होंगे, जो मकसूद है कि जब कभी मुश्किल हो शहजादी की कहानी मानो। सिर्फ मेरा अकीदा है तो ठीक है, मैं पढ़ता हूं, है ना साथ? कि जब कभी मुश्किल हो शहजादी की कहानी मानो, मुश्किल हल हो जाएगी। पूरी तवज्जो से सुन लेना, मुश्किल हल हो जाएगी। ये मैंने अपने बुजुर्गों को देखा करते हुए, मैंने भी इस पे अमल किया। कहा मुश्किल हो नजर मानो बीवी की कहानी की, मुश्किल हल हो जाएगी। और होता यही है, जो मेरा हम अकीदा वो तायद करे, होता यही है। यानी नजर मानो बीवी की कहानी की, मुश्किल हल हो जाती है। मैं यही समझाना है दोस्तों, तुम ऐसे घराने को मानते हो कि जिनके नामों के तज़किरे से मसाइल हल होते हैं। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। यानी मुश्किल आए बीवी की कहानी सुनो, मुश्किल हल हो जाती है। यही पूरी दुनिया को समझाना है दोस्तों। जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता। जहां दादी ऐसी हो, आप आ गए सारे, जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता। जिस मासूम से मंसूब ये फर्श अदा, इसमें मुकद्दस मेरे मौला का मूसा। तारीख इमामत में हमारे 2 आइम्मा ऐसे हैं, 2 आइम्मा ऐसे हैं तारीख इमामत में कि जो उनकी इमामत का अदद है उसी तारीख पे वो दुनिया में भी तशरीफ लाए हैं। अब मैं मौजू पे बात कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे तो इसी मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। तारीख इमामत में 2 आइम्मा ऐसे जो उनकी इमामत का अदद उसी तारीख पे वो दुनिया में तशरीफ लाए। यानी एक मेरे मौला करीम करबला, कौन सी इमामत है मेरे मौला की? ना जवान तो बोले ना, शाबाश। तीसरी इमामत दुनिया में तशरीफ लाए 3 शाबान को। गरीब ज़हरा आपको सलामत रखे। दूसरा मेरा ये इमाम बाबुल हवाइज मौला, कौन सी इमामत है मेरे मौला की? 7वीं इमामत है मौला मूसा इब्न जाफर की। आए भी सफर की 7 तारीख को दुनिया में है। ये मेरे मौला की हस्ती, मौला मूसा इब्न जाफर की हस्ती 7वीं सफर को तशरीफ लाए। इसमें मुकद्दस मेरे मौला का मूसा। अब यहां पर गुफ्तगू हुई, इससे पहले भी तारीख अंबिया में मेरे मौला का हम नाम नबी गुजरा, उनका इसमें मुबारक हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ऐसा या नहीं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह। अब यहां पर औरफा ने यह कहा कि आया मेरे मौला का नाम उनके नाम पे रखा गया। मैं चाहता यह हूं कि जिस हस्ती के नाम का फर्श है उसी का तज़किरा हो, ठीक है ना? अगर आप महसूस करेंगे तो मैं पेश करूंगा। कहा उनके नाम पर मेरे मौला का नाम इसमें मुकद्दस रखा गया। बाज ने कहा नहीं, मेरे मौला के नाम पे उनका नाम रखा गया। या ज़हरा अगर तो पहुंचा पाया। कहा परेशानी की बात ही नहीं। कहा फिर क्या किया जाए? कहा बहुत आसान सा मामला है, ये देख लो पहले कौन था। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। पीछे वाले अहबाब साथ है मेरे। कहा पहले देख लो पहले कौन था। जो पहले था उसके नाम पर दूसरे का नाम रखा गया। अब मैं क्या करूं? नबी ने फरमाया
अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा जी बोले सलामत रखे ना बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावत पढ़े। अहसनतुम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। गरीब ज़हरा सलामत रखे। बात आ गई, ये मेरे मौला की हस्ती है, इसमें मुकद्दस मूसा, ठीक है ना, तवज्जो है, मेरे मौला का इसमें मुकद्दस है मूसा। मौलूद कब हुआ अपने बच्चों और जवानों के लिए मैं ये बात तारीख बयान कर दूं। मौलूद कब हुआ मेरे मौला का, ये भी बात जहन में रखो। 7 सफर तारीख में सिने हिजरी में इख्तलाफ, 126 हिजरी, 127 हिजरी, 128 हिजरी, ये 3 तारीखें मिलती है, ठीक है ना। मेरे मौला का मौलूद इन तारीखों में 126 हिजरी, 100 ना जवानों के बोलने पे पाबंदी नहीं, तुम बोलो 100, अहसन तुम 128, तीनों तारीखें, ठीक। 7 सफर इमाम शिशुम की शहादत हुई 148 हिजरी। देखो तारीख का जानना बहुत जरूरी है। तारीख किसे कहते हैं? तारीख है वाक़े का बयान। और जो अरबाब हल्लोक बैठे, जो आज के जमाने में तो बहरहाल मुश्किल है ही, तारीख वाक़े का, शाबाश जवानों, मौला तुम्हें नजर बस से महफूज रखे। अब अब्दुल्ला हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा, इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं। तारीख वाक़े का बयान मुश्किल काम, और एक शय है फलसफा तारीख, वो उससे ज्यादा मुश्किल है। फलसफा तारीख क्या है? व्हाई डिड दिस हैपन, ये हुआ क्यों? तारीख का एनालिसिस। करबला बयान हुई, वाक़े का बयान हुआ। करबला क्यों हुई, फलसफा तारीख है। नहीं पहुंचा पाया दोस्तों तक, यहां वाले साथ है। यानी मेरे मौला की सुलह हसन मुस्तफा की बयान हुआ, वाकया तारीख है। सुलह क्यों हुई, फलसफा तारीख है, जो मुश्किल है। और अजीब बात यह है दोस्तों, मैं और आप भी यहां बैठे हुए तारीख ही बना रहे हैं। तारीख उस शय का नाम है। एहसास किसी को नहीं है कि तारीख बन रही है, एहसास किसी को नहीं कि ये भी तारीख बन रही है। ये तो बाद में जुमला ले जाना, ये तो बाद में फैसला होगा किसका नाम अच्छे लफ्जों से लिया जाएगा, किसको बुरे लफ्जों से याद किया जाएगा। ये बात के फैसले, तारीख तो बन रही है, तारीख बन रही है, तो तारीख का जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 148 हिजरी में मेरे मौला वाली शिशुम की शहादत है। 148 हिजरा, 148 हिजरी में इमाम सादिक की शहादत। 128 हिजरी में अगर मौला बाबुल हवाइज का मौलूद मानो तो 20 बरस का सिन है, और 126 में मानो तो 22 बरस का सिन है बाबा की शहादत के वक्त। इमाम मेरे इस बाबुल हवाइज इमाम की शहादत है खुद मौला बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर की 25 रजब 143 हिजरी, 183 हिजरी, 25 रजब 183, 183 हिजरा मौला की शहादत है। ये जहन में रखना, ठीक है ना। अब इस पूरे अरसे में मौला के जमान, यानी वो जमाना क्या है इसको समझे, और कोशिश करें। मैं 2-3 बातें पेश करना चाहता हूं अपने इसी इमाम के दरबार में। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो पेश करता हूं। जो पीछे खड़े हो आवाज आ रही है, मेरी बात वादे है, गरीब अल्लाह सलामत रखे, बस महफूज करें। ये बाबुल हवाइज की हस्ती क्या है? एक आरिफ की निगाह उठी। मेरे मौला का लक़ब है ना बाबुल हवाइज, अलकाब है मौला के। बोलो भाई जवानों जो सामने बैठे हो, कम से कम तुम बोलो अहसन तुम। हाँ, मेरे मौला के कई अलकाब, उनमें एक लक़ब है काज़ीउल हाजात। या ज़हरा बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मौला हमें अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। का मौला के कई अलकाब, उनमें लक़ब है भाई काज़ीउल हाजात। ये है क्या, इसका मतलब क्या है, कैसे समझे? काज़ीउल हाजात इशारा कर रहा हूं अगर पहुंचा पाए। काज़ीउल हाजात जनाबे यूसुफ नबी अल्लाह, हजरत यूसुफ नबी अल्लाह जिंदान में है। वाकयात सबके जहन में कुरान ने भी बयान किया। अल्लाह ने अपने इस नबी को, हजरत यूसुफ को, तावील ख्वाब का इल्म दिया था। जहन में है ना सबके, तावील ख्वाब का इल्म दिया। और हुआ क्या कि जिंदान में 2 कैदियों ने, एक ने ख्वाब देखा, उसने कहा मैं बयान करता हूं, साथ देते हैं ना जो पहुंच रहे हो, मैं जानता हूं ना मानूस सी बातें हैं।
ख्वाब देखा, काजी उल हाजात समझा रहा हूं, समझो मेरे मौला का लक़ब है काजी उल हाजात बाबुल हवाइज इमाम का। कहा एक कैदी ने बयान किया ख्वाब देख, दूसरे ने उसको देखकर यूं ही बना लिया ख्वाब बैठे बैठे। कुरान की बात कर रहा हूं भाई, दूसरे ने बैठे बैठे यूं ही ख्वाब बना लिया। और हजरत यूसुफ नबी अल्लाह से कहा मैंने ये ख्वाब देखा। जनाब यूसुफ ने जब उसका ख्वाब सुना, जिसने यूं ही बनाया था, काजी उल हाजात समझना, जिसने यूं ही अब्दुल्लाह नाज़िर है, जिसने यूं ही बनाया था, जनाब यूसुफ ने पहले ने जिसने असल ख्वाब देखा था उसको कहा तू आजाद हो जाएगा। जिसने यूं ही ख्वाब बना के पूछा था, नबी अल्लाह ने फरमाया तुझे फांसी होगी। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। काजी उल हाजात समझो, हजरत यूसुफ ने फरमाया तुझे फांसी होगी। जैसे ही कहा सुना ना कि मैं तख्तादार पे लटकाया जाऊंगा, मुस्कुरा के कहने लगा मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैंने तो अपनी तरफ से बना के पूछ लिया था। जनाब यूसुफ ने फरमाया तूने देखा हो न देखा हो, मैंने कह दिया ये हो गया। क्या साहिब अज़म, कुरान है कुरान। ये है मेरे मौला बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर का लक़ब, काज़ी उल हाजात बाबुल हवाइज है मेरा मौला। एक आरिफ ने निगाह उठाई, का दो बंदों का अगर झगड़ा हो जाए उसके दरमियान में मसालियत के लिए तीसरा आता है नहीं आता, उस तीसरे को क्या कहते हैं? सालिस। सालिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन दो का वो तीसरा होता है, ठीक है ना। मसालियत कराता है, मामले को रिजर्व करता है, डिस्प्यूट खत्म कराता है, वो सालिस कहलाता है। उस आरिफ की निगाह उठी, उसने फरमाया कि सुनो, जब रब अब्द पे बंदे पे गजबनाक होता है तो मूसा इब्न जाफर सालिस बन के दरमियान में आ जाते हैं। परवरदिगार जब बंदे पे गजबनाक होता है तो मेरा मौला बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर सालिस बन के दरमियान में आ जाते हैं। वो आरिफ फरमाते लेला सारा बाबुल हाजात सालिस, यही सबब है कि मेरा मौला तीसरा बाबुल हवाइज है, तीसरा बाबुल हवाइज है। यूं तो इस घराने में सारे बाबुल हवाइज हैं, कुछ कह गया हूं मिंबर पे बैठा हूं, सारे बाबुल हवाइज हैं, लेकिन इस बात को याद रखना मौला मूसा इब्न जाफर ने कह दू जुमला, जितने जवान बैठे खुदा बुजुर्गों को साए को सलामत रखे, तुम मेरा साथ देना। मौला ने खुद, मौला का फरमान है, मेरे सातवें इमाम का फरमान है, उमूमन इस अंदाज से बात होती नहीं, मेरे सातवें इमाम का फरमान है। फरमान क्या है? मेरे मौला फरमाते हैं एक ऐसी फजीलत है जो बस मुझे अता हुई है। सुनो फज़ाइल मूसा इब्न जाफर का ताक़ुब करने वालों, सुनो जिनके हुब, जिनके दिल हुब्बे मूसा इब्न जाफर से सरशार हैं। ये पैगाम भी है और बयान भी है, याद रखना। मेरे मौला फरमाते हैं एक ऐसी मुझे फजीलत मिली जो मेरे जग को भी नहीं मिली। घबराहट तो नहीं है? बाबुल हवाइज का फजाइल का मेरे जज को भी वो फजीलत नहीं मिली। का मेरे जज अली इब्न अबी तालिब वो हस्ती है कि जिनके फजाइल में शक करने वालों को अंबिया की नबूवतें, जुमला ले जाना, अंबिया की नबूवतें फायदा नहीं देंगी। और मैं वो हूं कि जिसको मुझ पर ईमान नहीं उसको अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी। बराए खुशूसी बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अब अब्दुल्लाह सलामत रखे ना। मौला बाबुल हवाइज की खुशनुदी के लिए बुलंद से बुलंदतर सलावत। अहसनतुम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। का जिसका ईमान मुझ मूसा इब्न जाफर पे नहीं उसको अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी। अब समझ में आया किस हस्ती का नाम मूसा इब्न जाफर है। जाओ देखो तारीख में आलम इस्लाम के बड़े बड़े जय्यद उलमा, यानी जिनके नाम आते ही लोग ये सवाल नहीं करते कि ज़ईफ तो नहीं है। आलम इस्लाम के बड़े उलमा, यानी 300 के करीब ऐसे मौर्रिखीन मुहद्दिसीन गुजरे जिन्होंने हमारे, सुनेंगे
जिन्होंने हमारे 12 आइम्मा का तस्करा किया। पढ़ के बोलने का आदी हूं, जिन्होंने 300 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 300 ऐसे मौर्रिखीन और मुहद्दिसीन गुजरे आलम इस्लाम के जिन्होंने हमारे 12 आइम्मा का हालात जिंदगी और उनका तस्करा बयान किया। ये वो बता रहा हूं, काश आप पहुंच जाएं, ये वो बता रहा हूं जो दस्तयाब है। ये वो बता रहा हूं जो दस्तयाब है, ठीक है ना। ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौर्रिखीन गुजरे जिन्होंने हमारे 12 आइम्मा के तस्करे किए आलम इस्लाम के, ठीक। उनमें से एक हवाला दे देता हूं, अप्रोचेबल हवाला। एक शख्स आया, आलम इस्लाम के उलमा लिख रहे, एक शख्स आया मेरे छठे इमाम के पास, तवज्जो रखना, मौला बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर कमसिन है, बाबुल हवाइज मौला कमसिन है। आया मौला के पास, अब कहने लगा, तवज्जो है दोस्तों की, कहने लगा कि पूरी कुव्वत से सुनना कि ये कौन है। छठे इमाम से पूछा, मौला मूसा इब्न जाफर के सिलसिले में, ये कौन है, ये कौन है। अब किसी भी बाप से अगर उसके बच्चे का तारुफ पूछो तो वो क्या कहता है कि मेरे बेटे हैं, इनका ये नाम है, यही होता है। लेकिन अब आलम इस्लाम के उलमा लिख रहे हैं क्या, लेकिन मौला ने, वाली शिशुम ने, इमाम शिशुम ने, मेरे सरदार ने एक फिक्रा इरशाद फरमाया। साइल ने सवाल किया, लिखने वाले का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, आता है सवाल करता है, कहता है ये कौन है, मेरे मौला मूसा इब्न जाफर के बारे में। इमाम सादिक फरमाते हैं, तवज्जो, एक एक जवान, एक एक दोस्त, एक एक अहबाब, खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे। क्या फरमाते हैं मेरे मौला, हुआ बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह। नहीं पहुंचा पाया पूरी तरह, मैं जानता हूं पहर बहुत गुजर चुका, लेकिन ये दो जुमले सुनो। अब मेरी कोशिश तो सही यही है कि जिस हस्ती की मजलिस है उसी के जिक्र होना चाहिए। हो आप बाबुन मिन, आलम इस्लाम के उलमा लिखते हैं, हो आप बाबुन मिन, इमाम ने फरमाया हो आप बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह, ये अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, हुब्बे मूसा इब्न जाफर सलामत व आबाद रहे, मौला तुम्हारी हाजात को पूरा फरमाए। मौला फरमाते हो आप बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह, ये अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है, यानी पता चला और भी दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम मूसा इब्न जाफर है। तवज्जो है। अब मिसाल के तौर पे मुझे अपने किसी दोस्त के घर जाना, किसी दोस्त के घर जाना, अब मैं खड़ा हुआ किसी दरवाजे पे दक्कुल बाब करता रहा, नॉक करता रहा, किसी दरवाजे पे दोपहर में पहुंच गया, नॉक किया, काफी देर हो गई, वो साहब बरामद नहीं हुए। काफी देर के बाद दूसरा दरवाजा खुला, वो उस दरवाजे से बाहर आया। मैंने कहा हजरत मैं आपको, नकवी साहब हो, जैदी साहब हो, मैं आपको कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, नॉक कर रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं। तो उन्होंने फरमाया किबला ये मेरा दरवाजा नहीं है, ये मेरा दरवाजा तो ये है, जब आप मेरे दरवाजे पे दस्तक देंगे तो ही तो मैं बाहर आऊंगा। आपकी मर्जी है, मैं कह गया हूं, जो पहुंच रहा है वो पहुंच, ये मेरा दरवाजा नहीं है, खटखटाते रहो दाहिने बाएं के दरवाजे। हो आप बाबुल मिन अब्वाबिल्लाह, मूसा इब्न जाफर अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। कहा तवज्जो है, अभी यहां बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरे मौला, मेरे सरदार, मेरे मुर्शिद हजरत अली इब्न अबी तालिब का फरमाने मुकद्दस है। मौला फरमाते हैं याद रखना, दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो दरवाजे पे दस्तक देता है। और यहां भी बात यूं मुकम्मल नहीं हुई, यूं मुकम्मल नहीं हुई, और लिखा तवज्जो है, मूसा इब्न जाफर अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा। और कौन है दरवाजा? आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। उन्होंने लिखा, नबी ने फरमाया या अली अंत बाबुल्लाह, या अली अंत हब्लुल्लाह, या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम। मुझे नहीं पता, अगर साथ है आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कह देता हूं, ए अली आप सिराते मुस्तकीम हैं, तो नमाज़ पंजगाना होती नहीं है जब तक सूरह फातिहा ना पढ़ो। जब सूरह
काफिया पढ़ते हो तो जहन में रखना अली सिरात मुस्तकीम है। अली सिरात गरीब ज़हरा सलामत रखे। समझो है अली बाबुल्लाह, मेरे मौला बाबुल हवाज मूसा इब्न जाफर बाबुल्लाह। अब वो लिखते हैं अपनी किताब में, तवज्जो फरमाते हैं, तवज्जो, अल्लाह जिसे चाहता है, जिसे दाखिल करना चाहता है, उसे इसी के दरवाजे से दाखिल करता है, जिसे निकालना चाहता है इन्हीं के दरवाजे से निकाल देता। ना अभी भी समझे नहीं जवान, अल्लाह जिसे दाखिल करता है इन्हीं के दरवाजे से करता है, अल्लाह जिसे निकालता है, तवज्जो है, बोलोगे तो बात बनेगी, अल्लाह जिसे दाखिल करता है इन्हीं के दरवाजे से दाखिल करता है, अल्लाह जिसे निकालता है इन्हीं के, पीछे वाले दोस्त अगर साथ देंगे, इन्हीं के दरवाजे से निकालता है। तारीख खिताबत के नए गोशे ले जाइए, अल्लाह जिसे दाखिल करता है इन्हीं के दरवाजे से, अल्लाह जिसे निकालता है इन्हीं के दरवाजे से। तो दुआ करो कोई मूसा इब्न जाफर के दरवाजे से निकाला ना जाए, दुआ करो कोई मूसा इब्न जाफर के दरवाजे से निकाला ना जाए। अगर मूसी काजिम के दर से निकाला गया तो हारून के हत्थे चढ़ जाएगा। ना अभी भी साथ नहीं हुए, दुआ करो कोई अली रजा के दर से ना निकाला जाए। अगर अली रजा के दर से निकाला गया तो मामून के हाथ चढ़ जाएगा। दुआ करो कोई अली नबी के दर से निकाला ना जाए, अगर निकाला गया तो मुतवक्किल के हत्थे चढ़ जाएगा। दुआ करो कोई हुसैन के दर से निकाला ना जाए, अगर निकाला गया यजीद के हत्थे चढ़ जाए। गरीब ज़हरा सलामत रखो। दुआ करो, दुआ। मैंने तारीख इमामत के बारे में आपको बतला दिया, अब अली के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं। वह बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह, ये मौला मूसा इब्न जाफर अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। आलम इस्लाम के उलमा लिख रहे हैं, इस बात को याद रखिए। क्या लिखते हैं? लिखते हैं जब तारुफ हुआ, मेरे इस इमाम का सातवें इमाम का तारुफ हो रहा है, तो कैसे? वो फरमाते हैं हुआ इमामुन मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनो जिक्र मूसा इब्न जाफर सुनो। दाहिने बाएं करने की बहुत बातें हैं, लेकिन जिस हस्ती का फर्श है, अगर मांगना है, फरमान है, तो पहले उस हस्ती की मारिफत हासिल करो। मारिफत बहुत जरूरी है। अहले सुन्नत आलम इस्लाम के बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा, क्या हुआ इमामुन, मौला मूसा काजिम के लिए हुआ इमामुन, बहुत आसान सी अरबी है, हुआ इमामुन मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन। ये इमाम है मुसलमानों के इमामों में से। तो आपका शुक्रिया, आपने ये नहीं कहा कि शियों के इमामों में से। आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, जाओ देखना किताबें अकाबिर जलीलुल कद्र उलमा की। हुआ इमामुन मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के इमामों में से एक इमाम है मौला मूसा काजिम। तो हमें पता चला मुसलमानों के कई इमाम हैं, उनमें से एक मूसा इब्न जाफर है, तवज्जो है, एक मूसा काजिम है। तो आप गौर करना और दिक्कत करना, तो जब इमामत की फहरिस्त बनाना तो देख लेना जिसमें मूसा काजिम हो वही सही फहरिस्त इमामत है। या साहिब अज़मत, तवज्जो है दोस्तों की। अब मैं चला इमामों में से एक इमाम, तो इसका मतलब और भी इमाम है। तो अब मैंने और सफर किया, कितने इमाम हैं, कितने इमाम हैं? तो आलम इस्लाम की बड़ी किताबें जिन्हें सरों पे उठाया जाता है, सही बुखारी, मुस्लिम शरीफ, जाइए उसमें हदीस मौजूद है नबी आखिर ज़मान की। नबी ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे।
12 इमाम होंगे, नबी का फरमान। कितने? हदीस मैंने टुकड़ा पेश किया है, पूरी हदीस बयान करने का वक्त नहीं। 12 इमाम होंगे। तो अब हमें इमामों की तादाद पता चली। अब हमें इमामों की तादाद पता चली। कितने इमाम? ना इतनी ज्यादा तादाद में बैठे हो फजाइल मूसा इब्न जाफर सुनने के लिए। कितने इमाम? असल तुम 12 इमाम, जुमला कहूं ना 11 ना 13। इमाम 12 है। अब 12 में से एक का इसमें मुकद्दस है मूसा इब्न जाफर। और कहां तलाश करे? का एक और हदीस मिली, अल हसन वल हुसैन इमामान। हसन और हुसैन इमाम है, कामो कादा, चाहे खड़े हो तब भी इमाम है, बैठे तब भी इमाम। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, ये मेरे मौला की हस्ती है। अरे इस घराने को समझने से दुनिया कासिर है। क्या है ये घराना? कमसिन है मेरा मौला बाबुल हवाई। सुनेंगे तो सुनाऊं। कमसिन है बाबुल हवाई मौला मूसा इब्न जाफर। कमसिन आलम इस्लाम के बहुत बड़े फकीह। हज की गर्ज से मक्का आए, अमाल को अंजाम दिया, चले मदीना आए, कहा रोजा रसूल पे हाजिर हो जाओ। आए, रोजा रसूल पे हाजिर हुए। दिल में आया कि फर्जंदे रसूल से भी मुलाकात करूंगा। चले, मेरे वाली शिशुम के दर पे पहुंचे, दक्कुल बाब किया, देखा एक कमसिन मौजूद है। इतनी देर में खादिम आ गया, कहा बताइए फर्जंदे रसूल को कि मैं आया हूं। अब खादिम गया, बताएगा, पूछेगा, सवाल करेगा, इजाजत मिलेगी तो आके बताएगा। इसी दौरान वो कमसिन जो मौजूद थे उन्होंने नमाज पढ़ी। 2 रकअत नमाज से नमाज मुकम्मल हुई। जब तक खादिम के आने में ताखीर थी तो वो जो आए थे उन्होंने फरमाया कि आपको बरखुरदार मालूम नहीं कि रास्ते पे नमाज नहीं होती, मकरूह है, नहीं होती। कमसिन जो मौजूद थे उन्होंने सवाल किया, ये बताओ क्यों नहीं होती? का दर हकीकत चूंकि लोग आ जा रहे होते हैं तो खुदा और बंदे में फासला हो जाता है। लोग आ जा रहे होते हैं तो खुदा और बंदों में फासला हो जाता है। जैसे ही उन्होंने कहा, आलम इस्लाम के बहुत बड़े फकीह, जैसे ही उन्होंने कहा तो जो कमसिन थे ना, उन्होंने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी। कहा क्यों नहीं होती? कहा अल्लाह और बंदे के दरमियान फासला हो जाता है। आयत पढ़ी, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। का फासला कैसे होगा? वो तो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, का फासला कैसे? का फासला कैसे होगा? वो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है। तो वो जो कमसिन थे ना, फौरन से उन्होंने पूछा, जो साहब आए थे, उन्होंने कहा बरखुरदार आपका नाम क्या है? कहा जिनसे मिलने आए हैं उनका बेटा मूसा इब्न जाफर हूं। यही आले मोहम्मद का घराना है। कुल्लुहु फी फदाइल सवा, छोटा हो या बड़ा, हर कोई फजीलत में बराबर है। मेरे मौला इमाम मूसा इब्न जाफर के हाथ में ना असा था। मौला के हाथ में, आपने बहुत अच्छा सुना, मौला के हाथ में असा था। फौरन से कहा आप तो कमसिन हैं, फिर इस असा का सबब क्या है? मेरे मौला मूसा इब्न जाफर ने फरमाया ये हमारे जद रसूल अल्लाह का है। मुझे नहीं पता अगर साथ हो, ये हमारे जद रसूल अल्लाह का असा है। फौरन से रसूल का नाम आया। आने वाली हस्ती आगे बढ़ी कि असे को बोसा दे। मौला ने असे को पीछे किया, कहा जो नाना से मंसूब हो गया उसका एहतराम करते हो, औलाद से दुश्मनी करते हो। मौला इमाम मूसा इब्न जाफर आप सबकी तौफीक
तौफीकात खैर में इजाफा करें, बच्चे सलामत रहें, जवान नजरबत से महल मौला महफूज रखे। ये घराना है, ये घराना है। इस घराने के खादमीन अलग हैं। जो इस घराने के खादमीन हैं वो दुनिया के पीर हैं। अगर पहुंच रहे हो तो आखिरी बात सुनो, कहा जो इस घराने के खादमीन, मेरे 8वें इमाम के खादिम में नाम है मारूफ करखी, सुना है ना, हजरत मारूफ करखी। एक शख्स आ गया, तेजी से पहुंचा, कहने लगा मुझे मौला अली इब्न मूसा रिज़ा से मिलना है। मारूफ करखी ने कहा कि भाई क्यों? कहा मैं मल्ला हूं। मल्ला तो समझते हो ना, कश्ती चलाता हूं तो अक्सर समंदर में भंवर आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो मैं आया इसलिए हूं कि मौला कोई दुआ बता दे, कोई तावीज बता दे, ताकि मुझे समंदर का पानी, दरिया का पानी डुबोए ना, नुकसान ना पहुंचाए। हजरत मारूफ करखी जो के खादिम है अली इब्न मूसा रिज़ा के, उन्होंने कहा बस इतने से काम के लिए मौला को जहमत देने आए हो? आले मोहम्मद के हक पे बोलने वालों तुम सलामत रहो। जिनका दिल हुब्बे अली औलाद अली से सरशार है वो सलामत रहे। कहा इतने से काम के लिए मौला को रहमत देने आए हो? कहा कि तुम कर सकते हो? कहा हाँ। कहा अब जाना जब, और जब दरिया के दरमियान पहुंचना तो पानी से मुतवज्जे होके कहना, ए पानी पे मौकिल फरिश्ते लो, जुमला ले जाना। क्या? ए पानी पे मौकिल फरिश्ते मुझे खादिम इमाम रज़ा मारूफ करखी ने भेजा है। मुझे खादिम इमाम रज़ा मारूफ करखी ने भेजा है। तो जिस घराने के खादिम, वो मल्ला कहता है जब तक जिंदा रहा न सैलाब ने नुकसान पहुंचाया, न भंवर में कश्ती डूबी। क्या जुमला था? ए पानी पे मौकिल फरिश्ते, जुमला कहूं, ए पानी पे मौकिल फरिश्ते। तो पता चला अल्लाह ने फरिश्तों को वकालत अता की है, विलायत अता नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों को वकालत अता की। ये खादिमीन का आलम है, ये खादिमीन का आलम है। कैसे कैसे? मेरे 7वें इमाम, 6ठे इमाम का जमाना दर किया, 7वें इमाम का, 8वें इमाम का, 9वें इमाम का। एक हस्ती, ये नाम है उनका अमर इब्न वहाब। अमर इब्न, बहुत सारे लोग शायद नामानूस हों, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि वो जानते हैं। अमर इब्न वहाब मशहूर हुए बोहलोल दाना के नाम से। बोहलोल बे पे जम्मा है, बोहलोल का मतलब है हाजिर जवाब, जीरक, हाजिर जवाब। हुआ क्या था? स्पाइस थे, वो जमाना वो था जासूसों का। कहा भाई ये किसके हैं, अपने हैं पराए हैं, कौन है मालूम करो। जासूस लगे हुए थे, जिंदान के करीब से गुजरे, मौला जिंदान में थे, जिंदान के करीब से गुजरे, आप पूछ भी नहीं सकते थे, जिंदान बान खबर दे देगा। तब मौला ने आवाज दी, जीम जीम। बाप खुद समझ गए 3 अफराद थे। एक ने जीम से जमल लिया, जमल ऊंट को कहते हैं, जमल लिया। हाँ, तो उसने कहा मैं ऊंट पर सवार हूंगा, जहां ये ले जाएगा। वो सवार हुआ, चला, जहां ऊंट ले गया महफूज रहा। दूसरे ने जीम से जबल लिया, पहाड़ों पर चला गया, महफूज रहा। तीसरे ने जीम से जुनून लिया। ये जुनून भी आले मोहम्मद के इश्क का जुनून था। खुदा हक ज़हरा पे बोलने वालों को सलामत रखे, हुकूक आले मोहम्मद पे बात करने वाले नजरबत से महफूज रहे। का जीम से जुनून, वो इश्क आले मोहम्मद का जुनून। अब मजनून हो गए। लिखा है तारीख ने कि हारून की बहन और इनकी, यानी हारून की माँ और इनकी माँ बहनें थी। ये रिश्ता था। वजीर थे, हारून की हुकूमत दुनिया की बड़ी हुकूमतों में से वजीर थे, वजीर। अब अचानक से क्या किया, कपड़े फाड़ लिए। कहां? महल में रहने वाला, शारा पे सोने लगे। अब पागलपने के लिए कोई सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना? बोलो भाई, जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। नहीं ना, कोई सर्टिफिकेट, कोई दस्तावेज तो नहीं चाहिए। बस ऐसी हरकतें करना शुरू कर दो। लिबास फाड़ लिया, कहीं से रोटी मिली खा ली, ऐसा आलम। हाँ, ये हस्ती है हजरत बोलोल की। यूं ही ना निकल जाना इनकी बातों को सुनकर। हाजिर जवाब। एक दिन जो हाकिम था ना, उसने बुलाया, कहा बोलोल मुझे 40 वो अफराद ला के दे जिनकी विलादत मशकूक है।
पीछे वाले हैं बाप ना, सारे बोलोगे तो ये आखिरी फिक्र सुनो। जनाब बहलोल ने फरमाया ले अभी ला देता हूं। हाकिम बहुत परेशान हुआ, अरे भाई तेरे पास कोई दस्तावेज मौजूद है, कोई आसान बात है, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ? कहा अभी ला के देता हूं। कहा कैसे? अब जुमला ले जाना। आए बाजार के चौराहे पे जनाब बहलोल खड़े हुए, आवाज दी, कौन है जो अली से बुग़्ज़ रखता है? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारे हैदरी। कौन है? कौन है जो अली से बुग़्ज़ रखता है? एक आया कहा मैं हूं, बहलोल ने कहा आजा महल से इनाम दिलवाता हूं। दूसरा आया कहा मैं हूं, कहा आजा। तीसरा आया, जब 40 हो गए बाकियों को भेज दिया, 40 लेके चला, कहा हजरत जो मांगा था वो सारे ले आया। जब उनको पता चला सबने बहलोल का गिरबान पकड़ा, कहा तू हम पे बहतान लगा रहा है। कहा बहतान नहीं, नबी ने फरमाया था ए अली बुग़्ज़ ही वो रखेगा। बुग़्ज़ वो रखेगा। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। ये हस्ती है मेरे मौला मूसा इब्न जाफर की। क्या जमाना है मेरे मौला का? एकेडमिक ऑपोजिशन का जमाना। तमाम मकातीब फिक़हिया इस्लामिया के सारे बानियों ने जमाने को दर्क किया। दूसरी तरफ यही वो जमाना है कि जहां यूनान का फलसफा अरबी में तर्जुमा कराया जा रहा है। तीसरी तरफ यही वो जमाना है कि सूफिया किराम अपने मसाइल को आवाम उन्नास के सामने पेश कर रहे हैं। चौथी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि दीन मुस्तफा की रिजिडिटी खत्म हो जाए, यानी कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसे में परवरदिगार आलम ने मेरे और तुम्हारे सरदार को चुना और कहा है मूसा इब्न जाफर, फुक़हा का मुकाबला भी करना है, फलसफियों का मुकाबला भी करना है, हुक्मा का मुकाबला भी करना है, हुकूमतों का मुकाबला भी करना है। पूरी जिंदगी जिंदान में रहना है, शरीयत के पहुंचने में ताअत्तुल नहीं होना चाहिए। ये मेरे मौला की हस्ती। ये वो जमाना है कि जहां पर दुनिया हदीस नरेट कर रही है इस अंदाज से कि मैंने सुना इनसे, इन्होंने सुना इनसे, इन्होंने सुना इनसे, इन्होंने सुना इनसे, और वो सिलसिला रसूल खुदा तक जाता है। लोग उस पे नाज कर रहे हैं, अपने से सिलसिला शुरू करके महबूब खुदा तक बयान करते हैं। और मेरा मौला वो है तो फरमाता है सुनो, मैंने सुना अपने बाबा से। ये जमाना 4 जिंदान बदले गए हैं मेरे मौला। ताजो एक फिक्रा है, मेरे मौला ने ना एक जिंदान से खत लिखा है हाकिम को। फैसला है ये खत, फैसला क्या लिखा मेरे मौला ने, काश मैं इसे पहुंचा पाऊं। मकाम फजाइल पे सुन लेना ये जुमला, नहीं तो बातें रह जाती हैं। अगले बरस अगर जिंदा रहा तो फिर कोशिश करूंगा कि ऐसी हस्ती के, जिस हस्ती के नाम का फर्श है, उन्हीं के फजाइल, उन्हीं की बातें बयान हो। याद रखना दोस्तों, मेरे मौला ने वो लेटर लिखा, वो खत लिखा। क्या खत था? हाकिम को लिखा, काश मैं पहुंचा पाऊं। मकाम फजाइल पे सुनना, मौला तहरीर फरमाते हैं कि ए हारून, मेरा असीरी में गुजरता हुआ हर लम्हा तेरे ऐशो आराम के हर एक एक लम्हे को कम कर रहा है। या ज़हरा, या ज़हरा, मेरा असीरी में गुजारा हुआ एक एक लम्हा तेरे ऐशो आराम के एक एक लम्हे को कम कर रहा है। हारून इंतजार कर, एक रोज मेरा तेरा आमना सामना होगा, लेकिन याद रखना उस दिन इक़्तिदार हमारे हाथ में होगा। कई जिंदान बदले गए मेरे मौला के। एक जिंदान है बसरे का जिंदान, जो हाकिम है ना जिंदान का, दरबान है, जिंदानबान है, उसने खत लिखा, जो वाली बसरा हारून को खत लिखा। खत में लिखता है कि हाकिम को यह पता होना चाहिए कि जो कैदी मेरे जिंदान में है ना, उसकी कैफियत यह है कि रात भर सर सजदे में रहता है। मैं भी पढ़ूंगा मसाइल,
रात भर सर सजदे में रहता है, फजर की आजान पे सर सजदे से उठता है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ और मुनाजात में मशगूल हो जाता है। जो महसूस करता है इस घराने को, ज़ोहरैन के वक्त मुनाजात का सिलसिला खत्म होता है, वाजिबात को अदा करके फिर दुआओं में हाथ बुलंद करता है। इस तवील दौरानिये में मगरिबैन का वक्त आ जाता है, फिर नमाज मगरिबैन के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है। तवज्जो से सुन लेना जुमला, और ए हाकिम ये बात जहन में रहे कि वो कैदी रोजे की हालत में होता है। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल करे, रोजे की हालत में होता है वो कैदी। एक खुरमे से ज्यादा और तनावुल नहीं करता। सुनना, मैंने 2-4 जुमले पढ़ने हैं। एक खुरमे से ज्यादा और तनावुल नहीं करता। जानते हो हाकिम वाली बसरा क्या लिखता है? ए हारून, ए हाकिम, मुझे बस इतना बताओ, इस सैयद का कसूर क्या है? खुदा आपकी हाय पे रहमत नाज़िल फरमाए, अजरुकुम अल्लाह। मुझे बस इतना बताओ, इस सैयद का कसूर क्या है? अगर तुम्हारा जवाब आने में ताखीर हुई ना, तो मैं इनको मदीने की तरफ रवाना कर दूंगा। कई जिंदान मैंने बताया मेरे मौला के बदले गए। तारीख लिखती है इस जमाने को इस्लाम के सुनहरी दिन, द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम। लेकिन वहीं पर हमारा गरीब मुसन्निफ लिखता है, जानते हो कि मौला मूसा इब्न जाफर नाना के रोजे पे नमाज पढ़ रहे थे, कब्र रसूल से फर्जंद रसूल को गिरफ्तार किया गया। मुझे माफ कर देना जुमला सख्त, अगर समझ में आ गया जी खोल के पुरसा देना, आवाजों को आजाद करना। कब्र रसूल से फर्जंद रसूल को गिरफ्तार किया गया। जानते हो कैसे गिरफ्तार किया गया? मुझे माफ कर देना, जो मेरे सरदार का, मेरे सैयद का अमामा था ना, उसी को मेरे मौला के गले में डाल दिया गया। या ज़हरा, यही हक है रोने का। खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। मादर सादात को गिरिया में तुम्हारी बुलंद आवाजें पसंद है। अजरुकुम अल्लाह। अदादारा तारीख इस बात को बयान करती है कि इस अंदाज से मदीने की गली में मेरे मौला को ले जाया गया। तारीख ने दोहराया, मैं हाथों को जोड़ के बाबुल हवाइज की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला आपके गले में अमामे को मिसले रसन डाला गया, लेकिन मौला आपकी ज़ौजा को ज़र्ब तो नहीं लगाई गई। खुदा आपकी हाय पे रहमत नाज़िल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, रोते आना, बाबुल हवाइज मौला तुमसे राजी रहे। इमाम ज़ामिन, इमाम रऊफ तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। ये सोच के पुरसा देना, आज उन्हें पुरसा देना है कि जिसकी जमानत में मां पूरे साल के लिए देती है। आज जनाबे मासूमा के दरबार में पुरसा पेश करना है। अदादारा आओ मौला से अर्ज करें, मौला आपकी ज़ौजा तो ज़र्ब तो नहीं लगाई गई, लेकिन मौला मदीने की तारीख ये बतलाती है कि जब अली को ले जाया जा रहा था, अली की ज़ौजा पे 3 तरह से हमला किया गया। चलता हुआ दरवाजा गिराया गया, पहलू पे तलवार का कब्जा मारा गया, बाजू पे दुर्रा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी मैंने आगाज किया है मसाइल। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़माना राजी रहे। आजादारो, इस अंदाज से मौला को ले जाया गया। मैंने अर्ज किया, जिंदान कई बदले। जब मेरे मौला विदा ले रहे थे ना अपने बच्चों से, एक जुमला कहूं, समझ में आए ना तो सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं कि मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। जानते हो इमाम ज़ामिन से मौला ने फरमाया, ए मेरे लाल, जी बाबा, जब तक मैं लौट ना आऊं आपका बिस्तर घर के दरवाजे के पास रहना चाहिए। अल्लाह रे गुरबत आले मोहम्मद। जी मौला,
अब मुझे नहीं पता कि मौला ने अपनी बेटियों से कैसे विदा लिया, लेकिन इस खानदान का एक विदा मुझे और याद आ जाता है। वो विदा क्या है? जब गरीब ज़हरा ने बेटी से कहा मैं पानी ले आऊं, तो बीबी ने कहा बाबा जाना ही है, आखिरी बार सीने पर सुना लो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो मेरे इमाम का जिंदान कैसा था? मौला तौफीक दे कि मेरे बाबुल हवाइज इमाम की जियारत का तर्जुमा पढ़ो। वो कैसा जिंदान था? जियारत के फिक्र हैं। सलाम हो उस गरीब इमाम पर कि जिसे जमीन की गहराइयों में रखा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई बुखल न करे रोने में। सांस ले लो 2 लम्हे के लिए। का सलाम हो उस गरीब पर कि जिसे जमीन की गहराइयों में रखा गया। सिमाइयात में है ये जुमला, सिमाइयात में सुना है मैंने कि वो जो जिंदान था ना, उसमें मौला कयाम नहीं कर सकते थे। तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं, तुम्हें सीने पे हाथ मारने में कोई नहीं मना करता, समझ में आता है। का कयाम नहीं कर सकते थे। आखिरी कैद मेरे मौला की मुसलसल है। सिमाइयात में जानते हो क्या सुना है? सुना यह है वो जो जिंदान था ना, उस जिंदान में दाहिने बाएं लोहे की मीखें निकली हुई थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब कुछ चाहने वाले आए ना कि हमें अपने मौला का दीदार करना है, पैसे दिए जिंदान मान को, बड़ा इसरार किया, तो उसने कहा वो जो रोशनदान है उससे देख लो। जब चढ़े ना तो किताब में फिक्रा मौजूद है। क्या देखा? काना सौब मुल्काल अल्लाह, जमीन पे सिवाय चादर के कुछ और दिखाई नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तड़प क्या है? कहो जिंदान बान मजाक क्यों कर रहा है? हमें मौला का दीदार करना है। कहा वही चादर तुम्हारा मौला, इतना नहीफ हो गया था मेरा मौला। अदादारों, तारीख में लिखा जो हथकड़ी बेड़ी तोक डाला गया, बेड़ियों के वजन को, बेड़ियों के वजन को जब वाइजीन ने बयान किया तो उन्होंने फरमाया एक बेड़ी का वजन 18 शेर था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो अदादारों, जिंदान में दाहिने बाएं, मुझे माफ करना 2 जुमले सख्त आ रहे हैं, दाहिने बाएं लोहे की मीखें थी। जियारत में सलाम है। सलाम हो उस इमाम पर कि जिसके पिंडलियों के गोश्त को उसकी बेड़ियां खा गई। हाँ हाँ हाँ, मादर सादात राजी रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम रज़ा गवाही देंगे, कौन उनके बाबा का पुरसा कैसे देगा। अजरकुम अल्लाह। जानते हो अदादारों, दाहिने बाएं लोहे की मीखें थी। जो महसूस करता है, अभी रुकना, जो महसूस करता है इस घराने के मसाइल को, इतना इंसाफ से बताओ, लोहे की मीखें दाहिने बाएं, खड़ा कयाम मुकम्मल हो नहीं सकता। जिसे जहर दिया जाता है वो तड़पता तो है ना अदादारों। मेरे इमाम ने तड़पना शुरू किया, कभी दाहिनी लोहे की मीखा पे गिरा, कभी बाईं लोहे की मीखा पे गिरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अदादारों, जानते हो, लो मैं छोड़ने लगा हूं, छोड़ने लगा हूं, लेकिन ये आखिरी 2 जुमले सुनो, फिर ताबूत तुम्हारे दरमियान होगा। जी खोल के पुरसा देना। जानते हो, मेरे इमाम ने वसीयतें बयान की। ये तो सब जानते हो ना, हमारे यहाँ शरीयत में मासूम को मासूम गुस्ल देता है, मासूम को मासूम कफन पहनाता है। अदादारों, लो मेरा इमाम जहर जब मिल चुका, 3 रोज तक तड़पता रहा। शहादत हुई मेरे मौला की। 2 ताबूत ऐसे हैं, जब वो बरामद होते हैं ना तो उन ताबूतों पे जंजीरें होती हैं। एक मेरे चौथे मौला का ताबूत है, दूसरा मेरा